हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम रोटेशनल सिमेट्री स्टडी कर रहे थे। फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है ये फाइंड आउट करना सीखा था हम लोगों ने। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना सीखा था हम लोगों ने, और हमने कुछ फिगर्स डिस्कस किए थे जिसमें रोटेशनल सिमेट्री था, या हम बोल सकते हैं हम लोगों ने कुछ फिगर देखा था और उन फिगर्स में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। फर्दर कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, डिस्कस द रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कहा जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का रोटेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री डिस्कस करिए। तो अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करें, सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए डिफरेंस लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे AO CO BO, ये हमारे पास क्या एंगल बाइसेक्टर्स हैं। इनके बीच में यहाँ पे जो आपके पास AO और BO है, इनके बीच में जो एंगल होगा ये कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है कि ABC आपके पास क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को 120 डिग्री रोटेट कराएंगे, ठीक है, इस पॉइंट O के अबाउट 120 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये जो नया शेप मिलेगा वो ओरिजिनल शेप जैसा ही होगा। या हम बोल सकते हैं जब हम ट्रायंगल को इस O पॉइंट के अबाउट 120 डिग्री रोटेट करा देंगे तो ये जो ट्रायंगल है ये क्या होगा, ये ओरिजिनल ट्रायंगल जैसा ही रहेगा। फर्दर 120 डिग्री अगेन रोटेट कराएंगे तो भी ये ओरिजिनल ट्रायंगल जैसा दिखेगा, एंड फर्दर 120 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये ट्रायंगल क्या होगा, ओरिजिनल ट्रायंगल जैसा ही दिखेगा। तो चलिए हम इसको नोट कर सकते हैं। लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ O एज सेंट्रोइड। देखिए O यहाँ पे क्या है, सेंट्रोइड है। यहाँ पे आप देखिए अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो जो सेंट्रोइड होगा वही क्या होगा, वही होगा इन सेंटर, वही क्या होगा, वही होगा ऑर्थो सेंटर। अब देखिए ये डिफरेंट टर्म्स आपके पास आ रहे हैं। सेंट्रोइड का मतलब क्या हुआ, सेंट्रोइड का मतलब हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब देखिए आप जानते हैं अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो ट्रायंगल के डिफरेंट साइड्स हैं और वर्टाइसेस हैं आपके पास। सपोज करिए आपके पास क्या है ट्रायंगल ABC, यहाँ पे A B और C वर्टेक्स हैं, AB BC और AC ये आपके पास क्या साइड्स हैं। तो अगर आप वर्टेक्स A से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, सपोज करिए D क्या है, मिड पॉइंट है BC का, तो ये जो AD है ये क्या है आपके पास मीडियन है। सिमिलरली आप क्या करिए, वर्टेक्स B से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, सपोज करिए पॉइंट E है आपके पास जो कि क्या है AC का मिड पॉइंट है, तो ये BE आपके पास क्या हो गया, मीडियन हो गया। अगेन आप क्या करें, C वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, सपोज करिए ये आपके पास क्या है F है पॉइंट, तो AF और FB ये आपस में इक्वल होगा, या हम बोल सकते हैं F जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का, तो CF क्या हो गया यहाँ पे मीडियन हो गया। तो ये मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे सेंट्रॉइड। तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा है, लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद सेंट्रॉइड O, या बोल सकते हैं विद O एज सेंट्रॉइड, then we observe that the triangle ABC looks same when it is rotated through 120 degree, 240 degree and 360 degree about the centroid। मतलब ये आप सेंट्रॉइड के अबाउट ट्रायंगल को जब भी 120 डिग्री रोटेट करा रहे हैं, मतलब पहली बार 120 डिग्री रोटेट कराएं तो ट्रायंगल जो है ओरिजिनल ट्रायंगल जैसा दिखेगा, या बोल सकते हैं कि अगर आप 120 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल जैसा ही दिखेगा या ओरिजिनल शेप जैसा ही रहेगा, जैसा अभी दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से आपको दिखेगा। वर्टाइसेस की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएंगी, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए पहले A यहाँ पे है, B यहाँ पे और C यहाँ पे है। जब आपने इसको 120 डिग्री रोटेट करा दिया तो जो A वर्टेक्स है ये यहाँ पे आ गया, B वर्टेक्स इस पोजीशन पे आ गया और C वर्टेक्स जो है इस पोजीशन पे आ गया। तो सिर्फ वर्टेक्स की पोजीशन ही चेंज हुई है, बाकी ट्रायंगल जो है वो आपको ओरिजिनल ट्रायंगल जैसा ही दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास क्या है, 3 है, या हम कह सकते हैं इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। देखिए आपने 120 डिग्री रोटेट करा है तो ये ओरिजिनल ट्रायंगल जैसा दिखा, 240 डिग्री रोटेट करा है तो भी ये ओरिजिनल ट्रायंगल जैसा दिखा, एंड अगेन आपने क्या किया 120 डिग्री रोटेट करा दिया, मतलब क्या किया आपने टोटल 360 डिग्री रोटेट करा दिया, तो ये कैसा दिखा आपको, ओरिजिनल ट्रायंगल जैसा दिख गया। तो आप देख रहे हैं कि 360 डिग्री रोटेशन में 3 टाइम्स ये ओरिजिनल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, या हम बोल सकते हैं 3 टाइम्स ये ओरिजिनल शेप जैसा दिख रहा है।
तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है कितना है आपके पास 3 है। एंड अगेन आप कह सकते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइन सिमेट्री भी डिस्कस करनी है। तो देखिए यहाँ पे लाइन सिमेट्री कितना है हमारे पास 3 है, आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। ये देखिए ये जो ट्रायंगल है ये लाइन सी ओ के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, लाइन बी ओ के अबाउट भी सिमेट्रिकल है एंड लाइन ए ओ के अबाउट भी क्या है सिमेट्रिकल है। तो हम कह सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल ए बी सी हैज़ ओ ए ओ बी एंड ओ सी एज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका कितना होता है 3 होता है। सो वी कैन नोट दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर ऑल्सो डिटरमाइन इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। सो अभी हमने रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल देखा, अब फर्दर हमको रोटेशनल सिमेट्री ऑफ स्क्वायर डिस्कस करना है। सो एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी। देखिए हम स्क्वायर ए बी सी डी के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे रहे हैं। सो देखिए जो लाइन अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। सपोज कर रहे हैं ये पॉइंट क्या है हमारे पास ओ है, हम नोट कर सकते हैं लेट ए बी सी डी बी अ स्क्वायर सच दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स इंटरसेक्ट एट ओ, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। तो अब देखिए अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, देखिए अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप क्या कर रहे हैं फिगर को 90 डिग्री रोटेट करा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो नया फिगर बन रहा है या नया फिगर मिल रहा है आपको ये ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिर्फ वर्टाइसिस की पोजीशन चेंज हुई है बट आपके पास जो फिगर है वो ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिख रहा है। एंड अगेन आप 90 डिग्री रोटेट कराएं तो भी फिगर जो है ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है। अगेन 90 डिग्री रोटेट करा रहे हैं तो भी वही कंडीशन है, आपके पास ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिख रहा है। एंड अगेन 90 डिग्री रोटेट करा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो फिगर है वो ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिख रहा है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कि 360 डिग्री रोटेशन में, मतलब ये ओ पॉइंट के अबाउट जब आप इस फिगर को 360 डिग्री रोटेट करा रहे हैं तो 4 टाइम ये जो फिगर है ये अपने ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है, या हम बोल सकते हैं 4 टाइम ये जो फिगर बन रहा है ये ओरिजिनल फिगर में फिट बैठता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए अगर आप इसको रोटेट कराते हैं 90 डिग्री से कम डिग्री का रोटेशन हम यहाँ पे ज्यूम कर ले रहे हैं, तो ये जो फिगर है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये स्क्वायर है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये ओरिजिनल स्क्वायर में फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे इसको 90 डिग्री रोटेट करा रहे हैं तो ये ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, जैसे पहले था उसी तरीके से आ जा रहा है। यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो आपके पास फिगर है ये ओरिजिनल फिगर को कंसाइड कर जाएगा, ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिखेगा। तो आपने देखा कि 360 डिग्री रोटेशन में जो स्क्वायर है ये 4 टाइम जो है ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना है हमारे पास 4 है। हम नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं, देखिए वी ऑब्जर्व दैट द स्क्वायर ए बी सी डी लुक्स सेम व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री एंड 360 डिग्री अबाउट पॉइंट ओ। सो इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। फर्दर देखिए अगर हम लाइन सिमेट्री की बात करें, ठीक है ना, अगर हम लाइन सिमेट्री की बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्वायर में क्या है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखिए इस बात को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री स्टडी कर रहे थे, लाइन सिमेट्री स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी इस बात को डिस्कस किया था। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है ये लाइन, ये जो स्क्वायर ए बी सी डी है ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। फर्दर अगर हम इस लाइन की बात करें तो स्क्वायर ए बी सी डी इस लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। फर्दर आप अगर डायगोनल ए सी की बात करें तो ये जो स्क्वायर ए बी सी डी है ये डायगोनल ए सी के अबाउट सिमेट्रिकल है। और अगर आप फर्दर डायगोनल बी डी की बात करें, डायगोनल बी डी के अबाउट भी ये स्क्वायर जो है ये क्या है सिमेट्रिकल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास कितना है 4 है लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए 1 2 3 एंड 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है स्क्वायर में। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए डिस्कस द रोटेशनल एंड लाइन सिमेट्री ऑफ अ रेक्टेंगल। सो अब देखिए रेक्टेंगल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हम रोटेशनल सिमेट्री स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे हमने रेक्टेंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन देखा था, या हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देखा था। फर्दर अगेन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो एज्यूम कर लीजिए कोई हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या है ABCD, हमारे पास रेक्टेंगल क्या है ABCD। तो हमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि जब हम रेक्टेंगल को 180 डिग्री रोटेट कराएंगे तो जो रेक्टेंगल होगा वो अपने ओरिजिनल शेप जैसा दिखेगा। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, प्रीवियस आपने इस चीज़ को पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो देखिए 180 डिग्री रोटेशन में ये ओरिजिनल रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, अगेन 180 डिग्री रोटेट करा देंगे तो भी ये क्या होगा, ओरिजिनल रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। सो हम इसको नोट कर सकते हैं, लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल सच दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स इंटरसेक्ट एट O। क्लियरली अब ये जो दो लाइन्स हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी होंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। देखिए जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था कि रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है, और वो जो लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास करता है। तो यहाँ पे देखिए एक ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, या आप बोल सकते हैं ये जो लाइन है इस लाइन के आइदर साइड जो आपको फिगर दिखेगा वो आइडेंटिकल दिखेगा, और इस लाइन के आइदर साइड भी जो फिगर दिखेगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल दिखेगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गया। एंड एज वी डिस्कस यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी कितना है, 2 है। सो हम नोट कर सकते हैं, वी ऑब्जर्व दैट रेक्टेंगल ABCD लुक्स सेम when rotated through 180 degree and 360 degree, so it has rotational symmetry of order 2। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि किसी भी रेक्टेंगल में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, 2 होगा। एंड ऑलरेडी हमने ये पढ़ लिया है कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आपके पास रेक्टेंगल में कितना होगा, 2 होगा, मतलब रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा और ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी कितना होगा, 2 होगा। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ईच ऑफ द लेटर्स H, I, N, S, X and Z has a rotational symmetry of order 2, also mark the point of rotational symmetry in each case। देखिए आपको इन लेटर्स का रोटेशनल सिमेट्री डिस्कस करना है, ठीक है, इन लेटर्स का रोटेशनल सिमेट्री डिस्कस करना है। तो आप क्या करिए, लेटर्स को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना, लेटर्स को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। जब आप लेटर्स को ड्रॉ कर लेंगे तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसे हम 1 बाय 1 लेटर को अगर देखें तो लेटर H को आप देख रहे हैं कि लेटर H को आप अगर 180 डिग्री रोटेट करा रहे हैं थ्रू दिस गिवन पॉइंट O, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या होगा, ओरिजिनल शेप जैसा है वैसा दिखेगा। फिर आप अगेन 180 डिग्री रोटेट कराइए तो भी ये क्या होगा, ओरिजिनल शेप जैसा दिखेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना है, 2 है। आप नोट कर सकते हैं, वी ऑब्जर्व दैट ईच ऑफ द लेटर्स H, I, N, S, X and Z looks same when rotated through 180 डिग्री एंड 360 डिग्री अबाउट पॉइंट O, जैसा कि आपको यहाँ पॉइंट दिखाया गया है, सभी लेटर्स में पॉइंट दिखाया गया है वो। सो अगर पॉइंट O के अबाउट हम इसको रोटेट कराते हैं 180 डिग्री एंड 360 डिग्री तो ये ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिखेगा। सो हम कह सकते हैं कि लेटर्स H, I, N, S, X एंड Z में रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या है, 2 है। या हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है, 2 है। अगर हम लेटर I की बात करें तो अगेन आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री रोटेट करा है इस पॉइंट के अबाउट तो ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है, एंड अगेन 180 डिग्री रोटेट करा है तो ये ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिख रहा है। फिगर X की बात करें, हम बोल सकते हैं लेटर X की बात करें तो अगेन ये O पॉइंट के अबाउट हम इसको रोटेट करा रहे हैं 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, तो ये क्या हो रहा है, ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है। N अगर हम बात करें लेटर N को तो ये जो पॉइंट गिवन है O के अबाउट हम इसको रोटेट करा रहे हैं 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, तो ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है, हम बोल सकते हैं ओरिजिनल लेटर जैसा दिख रहा है, शेप इसका ओरिजिनल शेप जैसा ही दिखेगा। फर्दर देखिए अगर हम लेटर S की बात करें, लेटर S को हम 180 डिग्री एंड 360 डिग्री रोटेट कराएं तो भी ये क्या होगा, ये 180 डिग्री रोटेट कराने के बाद ओरिजिनल शेप जैसा ही दिखेगा, या बोल सकते हैं ओरिजिनल लेटर जैसा ही दिखेगा। फर्दर 180 डिग्री रोटेट करा दीजिए, या बोल सकते हैं कि टोटल इनिशियल पोजीशन से 360 डिग्री रोटेट करा दीजिए तो ये क्या होगा, ओरिजिनल जो लेटर है उसके जैसा ही दिखेगा। अगर हम Z की बात करें, लेटर Z में अगर ये पॉइंट O के अबाउट हम इसको रोटेट करा रहे हैं तो 180 डिग्री रोटेट कराने के बाद ये ओरिजिनल लेटर जैसा ही दिखेगा, ओरिजिनल शेप जैसा ही दिखेगा। एंड अगेन आप 180 डिग्री रोटेट करा दीजिए, या आप कह सकते हैं अगेन आप क्या करिए, इसको इनिशियल जो आपके पास पोजीशन था उससे 360 डिग्री रोटेट करा दीजिए
तो ये ओरिजिनल पोजीशन या बोल सकते हैं ओरिजिनल शेप जैसा ही दिखेगा। सो हमने क्लियरली देख लिया कि सभी जो लेटर्स यहाँ पे गिवन है HINS XNZ, इन सब में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 2 है। देखिए ये जो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बताए जा रहे हैं, एग्जांपल्स अच्छे से समझिए पहले, उसके बाद क्या करिए ना, आप इसको ड्रॉ करिए। फिगर ड्रॉ करने के बाद आप खुद से इसको रोटेट करा के देखिए। आपको बताया जा रहा है ना कि 180 डिग्री रोटेट कराने के बाद ये क्या होगा, ऐसा ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिखेगा। तो आप क्या करिए, आप पहले H लिखिए लेटर, फिर आप क्या करिए पॉइंट O मार्क करिए और उसके अबाउट आप रोटेट करा के देखिए 180 डिग्री कि ये ओरिजिनल लेटर जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको बताया गया है ये ओरिजिनल लेटर जैसा ही दिखेगा, बट आप इसको खुद से प्रैक्टिकली करके देखिए। चलिए फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोटेशनल एंड लाइन सिमेट्री ऑफ अ सर्कल। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है एक सर्कल का रोटेशनल सिमेट्री बताइए और लाइन सिमेट्री बताइए, या बताइए सर्कल में ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा या ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा एंड लाइन सिमेट्री क्या होगा ये बताइए। तो देखिए अगर आप कोई सर्कल कंसिडर करते हैं, सपोज करिए हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल का सेंटर हम O एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है ना, सर्कल का सेंटर हम क्या कर रहे हैं, O एज्यूम कर रहे हैं। तो क्लियरली हमको पता है कि ये जो सर्कल होगा ये सभी डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, ठीक है ना। जैसे आपके पास ये डायमीटर है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये देखिए सिमेट्रिकल होगा। यहाँ बोल सकते हैं ये डायमीटर जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री जैसा बिहेव करेगा। फर्दर अगर हम इस डायमीटर की बात करें तो ये भी क्या होगा, ये जो सर्कल है इस डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि जो डायमीटर है वो सर्कल को क्या करेगा, 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो अगर ये डायमीटर सर्कल को 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, या हम कह सकते हैं ये जो सर्कल है ये इस डायमीटर के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। सो हम नोट कर सकते हैं दैट एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो अब सर्कल में अनलिमिटेड नंबर ऑफ डायमीटर्स हैं, तो हम कह सकते हैं अ सर्कल हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल का। अब अनलिमिटेड नंबर ऑफ डायमीटर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल जो है ये सभी जो डायमीटर्स हैं डायमीटर के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब सर्कल को आप किसी भी एंगल पे रोटेट करा दीजिए तो ये जो सर्कल होगा ये ओरिजिनल शेप जैसा ही दिखेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस थोड़ी आ जाएंगे। तो जब आप इसको रोटेट करा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि किसी भी एंगल पे रोटेट करा रहे हैं, तो ये ओरिजिनल जो सर्कल है या ओरिजिनल जो शेप है वैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं द सर्कल लुक्स सेम इफ वी रोटेट इट थ्रू एनी एंगल, thus a circle has unlimited number of angles of symmetry and the order of its rotation is infinite। अब देखिए जब हम यही नहीं बता पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ एंगल्स क्या है, एंगल्स आप इसको रोटेट करा रहे हैं, किसी भी एंगल पे रोटेट करा रहे हैं तो ये ओरिजिनल शेप जैसा ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं बता पा रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ एंगल ऑफ सिमेट्री है तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफिनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिएगा कि सर्कल में अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री है और सर्कल का जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है ये कितना है आपके पास, इनफिनाइट है। सो आई होप ये जो आपको क्वेश्चन बताया जा रहे हैं आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे। डिफरेंट फिगर्स के आप जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है ये समझ रहे होंगे और लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ये समझ रहे होंगे। फर्दर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑल्सो फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन इफ एनी। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप जो है वो पैरेललोग्राम का रोटेशनल सिमेट्री डिस्कस करिए और अगर इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन है तो आप उसको फाइंड आउट करिए। तो देखिए अगर आप कोई पैरेललोग्राम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास कोई पैरेललोग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है ना, ये आपके पास पैरेललोग्राम ABCD है और इसके डायगोनल जो हैं AC और BD ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। आप इस बात को समझिएगा, पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है ABCD और इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स क्या है हमारे पास, AC एंड BD O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो क्लियरली हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम क्या करें, इस पैरेललोग्राम को
पॉइंट ओ के अबाउट क्या करें, रोटेट कराएं। पॉइंट ओ के अबाउट क्या करें, रोटेट कराएं। जो हम पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कराएंगे तो 180 डिग्री रोटेशन और 360 डिग्री रोटेशन में ये जो हमारा पैरेललोग्राम होगा ये ओरिजिनल शेप जैसा ही दिखेगा। देखिए यहाँ पे ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ये एक पोजीशन आपको दिखाई गई है जहाँ पे ये ओरिजिनल पैरेललोग्राम से कॉन्साइड नहीं कर रहा है, या बोल सकते हैं ओरिजिनल पैरेललोग्राम जैसा नहीं दिख रहा है, उस पोजीशन में नहीं दिख रहा है। बट अगर आप ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी को ये ओ पॉइंट के अबाउट 180 डिग्री रोटेट कराइए तो ये जो है ये ओरिजिनल पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा, या बोल सकते हैं ओरिजिनल पैरेललोग्राम के पोजीशन में आ जाएगा। फर्दर अगर आप इसको 360 डिग्री रोटेट कराते हैं तो भी ये क्या होगा, इनिशियल जो पैरेललोग्राम है उस पोजीशन में आ जाएगा, या हम बोल सकते हैं इनिशियल पैरेललोग्राम जैसा दिखेगा। सो हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम में जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है ये कितना है, हमारे पास 2 है। आप क्या नोट कर सकते हैं, इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 एंड द सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी जो हमारे पास पैरेललोग्राम था इसका जो डायगोनल ए सी एंड बी डी है, डायगोनल ए सी और बी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या है, ओ है। तो यही जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, यही क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ रोटेशन। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि पैरेललोग्राम में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो होता है ये कितना होता है, 2 होता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास कितना है, 2 है। एंड सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। फर्दर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रोटेशनल एंड लाइन सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो चलिए अगर आप फिगर को ऑब्जर्व करिए अच्छे से, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर फिगर को आप 120 डिग्री, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री रोटेट कराइए तो जो फिगर है ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिखेगा। तो हम कह सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट फिगर लुक सेम when rotated through 120 degree, 240 degree and 360 degree. So it has rotational symmetry of order 3। और क्लियरली आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन L है, लाइन M है और लाइन N है, ये क्या है, यहाँ पे लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये जो लाइन M है, लाइन M के दोनों साइड पे जो फिगर है ये क्या है, आइडेंटिकल है। लाइन L के दोनों साइड जो फिगर है क्या आइडेंटिकल है, और लाइन N के साइड दोनों साइड जो फिगर है ये क्या है, आइडेंटिकल है। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द गिवन फिगर हैज़ लाइन L, लाइन M एंड लाइन N एज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमको क्या करना है, रोटेशनल एंड लाइन सिमेट्री डिस्कस करना है यहाँ पे। तो रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे कितना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे 3 है, और लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कितना है, हमारे पास 3 है गिवन फिगर में। सो देखिए हमने डिफरेंट फिगर्स का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन सिमेट्री देखा। आई होप ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। लाइन ऑफ सिमेट्री हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे आपको और क्लियर हो गया होगा। रोटेशनल सिमेट्री आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये देखिए स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है रोटेशनल सिमेट्री का, इसी पे बेस्ड है ये जो क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, आप डेफिनेटली आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जो आपको यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री में बताया गया है इसको आप अच्छे से नोट करिएगा, अच्छे से समझिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।